गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा पाँचवीं का गणित है। पाँचवीं कक्षा का गणित ये देखिए, इसमें इबारती प्रश्न है अध्याय 8 का। इसमें इबारती प्रश्न या इबारती सवाल देखेंगे इसमें से। तो इसमें देखेंगे आप लोगों को SW में यही प्रश्न पूरा करना है, ठीक है। मैं इसको बता देता हूँ। राकेश ने 525.25 रुपये का गेहूँ और क्या खरीदा का गेहूं और 424.75 का चावल खरीदा। राकेश ने कुल कितने रुपए खर्च किए या कितने रुपए का अनाज खरीदा। इस टाइप के प्रश्न है। इसके बाद देखना, ये पूरे प्रश्न जो दिए गए हैं आप लोगों को मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग पुस्तक पहले निकाल लीजिए, उसके बाद ही वीडियो को पूरा देखेंगे, ठीक है। तो देखना, पहला प्रश्न है, राकेश ने 525.25 दो 525.25 को और कैसे लिख सकते हैं कि राकेश ने 525.25 रुपए का गेहूं और 424.75 रुपए का चावल खरीदा, ठीक है। तो बताओ राकेश ने कुल कितने रुपए का अनाज खरीदा। तो पहला प्रश्न क्या दिया है आप लोगों में, इबारती प्रश्न का पहला हल है गेहूं खरीदा कितने रुपए का, 525.25 रुपए, मतलब 525.25 रुपए। चावल खरीदा ठीक है। अब कुल अनाज कितना खरीदा, कुल कितने रुपए का अनाज खरीदा। कुल अनाज खरीदा वो भी कितने रुपए में, तो देखते हैं। 525.25 को जोड़ोगे, कुल अनाज बोला है कितने रुपए का खरीदा, तो कुल अनाज 525 रुपए धन 424 525 रुपए 25 पैसे धन 424 रुपए 75 पैसे, ठीक है। तो ठीक है, इतने का वो खरीदा। अब इसको क्या करोगे, आप सीधा सीधे जोड़ दोगे। अब ध्यान रखना, जब जोड़ने के लिए जब लिखोगे तो दशमलव के बाद वाला जो है उसको उसके नीचे नीचे लिखेंगे, इकाई का इकाई के नीचे, दहाई का दहाई के नीचे और सैकड़ा का सैकड़े के नीचे लिखेंगे, उसके बाद ही जोड़ेंगे। तो 5 में से 5 जोड़ोगे तो 10 आएगा, 10 का क्या लिखोगे, शून्य, हासिल गया 1। और देखना 7 और 2 में से 7 जोड़ोगे तो 9 और ये हासिल को मिलाकर 10 हो गया, ये 10 का शून्य, हासिल गया फिर 1। अब देखना 5 और 4 को जोड़ोगे तो 9 और ये हासिल मिलाकर के 10, 10 का शून्य, हासिल फिर 1।
अब देखना 2 में से 2 जोड़ोगे तो 4 और ये हासिल मिला करके 5 और ये 5 में से 4 जोड़ोगे तो कितना 9। 5 में से 4 जोड़ोगे तो 9। अब ये हो गया क्लियर। अब देखना कि दशमलव जैसे लगा है इनमें तो 1 और 2 दो अंक के बाद दशमलव लगा है इधर से लेफ्ट साइड से आप राइट साइड से, तो आप क्या करोगे इधर से 1 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। उसके बाद देखेंगे 1 2 अंक के बाद दशमलव है तो 1 और 2 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। कंप्लीट हो गया। अब देखना यही आप लोगों का उत्तर है। कितना आया 950.00। तो इसको क्या सीधा सीधा 950 रुपए लिख सकते हैं। ठीक है, तो अतः 950 रुपए कौवा ने उसने क्या किया कुल अनाज 950 रुपए का खरीदा। ठीक है, ये क्लियर है। इसी प्रकार से आपके और सवाल बनेंगे, जैसे कि ये जोड़ना था इस सवाल में, इसके सेकंड सवाल में भी जोड़ना है, आप जोड़ लेना है इसी प्रकार से लिख करके उसको जमा करके लिखना और जोड़ना है। इसके बाद अगला सवाल है आपका इसमें कि अपर्णा ने कितने मीटर का कपड़ा लिया और राजू ने, तो दोनों ने कितने मीटर का कपड़ा मिलाकर लिया, तो इसको जोड़ोगे तो पता चल जाएगा आपको। उसी प्रकार एक और सवाल है तीसरा, जिसमें 4.5 में कितना मिलाने पर 12.8 प्राप्त होगा। तो आप देखना 4.5 में कितना मिलाने पर 12.8 प्राप्त होगा। तो सीधा सीधा इसमें क्या करना 12.8 बड़ी संख्या है, इसमें इतना आना चाहिए आपका आंसर कितना मिलाने पर, ऐसा पूछा है। तो 4.5 में कितना मिलाऊंगा तो इतना आएगा। तो मैं क्या करूंगा 4.5 को घटा दूंगा 12.8 से घटा दूंगा 4.5 को, तो आपका आंसर निकल जाएगा। जो आंसर आएगा वही जोड़ेंगे 4.5 में तो 12.8 निकल जाएगा। ठीक है, इसको ज्ञात करना है। अब इसको घटाने के लिए मैं क्या करूंगा 12.8, अब मैं क्या करूंगा दशमलव के बाद एक ही अंक है, इसमें भी एक ही अंक है तो ठीक है, दशमलव के बाद एक ही अंक है। अब मैं क्या करूंगा इसको जमा कर लिख दूंगा, जैसे कि ये 8 है, अब इसके दशमलव के बाद वाले अंक को इसके नीचे, अब फिर इकाई को इकाई के नीचे, और ये एक के नीचे कुछ नहीं है, मतलब कुछ नहीं। ठीक है, इस प्रकार से जमाएंगे और यहाँ घटाने चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ घटाने चिन्ह लगा देंगे। 8 में से 5 गया तो बच गया 3, अब 2 में से 4 गया तो जा नहीं सकता, तो क्या होगा ये 2 एक से उधारी लेगा, इसके पास भी एक ही है तो ये क्या करेगा एक को इसको दे देगा, तो ये 12 हो जाएगा। 12 में से 4 गया तो बच गया कितना 8 बच गया। अब इधर कुछ नहीं है मतलब शून्य हो गया। तो देखना एक अंक के बाद दशमलव है तो 3 के बाद हम भी दशमलव लगा देंगे, एक अंक के बाद दशमलव लगा दिए। अब इसका आंसर कितना हो गया 0.08.3। इसको क्या करते हैं सीधा सीधा 8.3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यही उत्तर है आपका 8.3 मिलाने पर 4.5 में 8.3 मिलाने पर 12.8 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया दूसरा सवाल, ये हो गया तीसरा सवाल। इसी प्रकार से और सवाल देखते हैं। मैं पूरे सवाल आपको बता देता हूं, आप क्या करेंगे HW में और इसको करेंगे, जैसे कि ये घटाना हो गया। इसी प्रकार से और दिया है कि 15.41 में 4.22 कितना कम है, तो इसको भी घटा देना। 15.41 से क्या घटाओगे 4.22 को घटा दोगे तो निकल जाएगा। इसी प्रकार मैं एक और प्रश्न 5वां बता देता हूं कि एक पेन की कीमत 4.50 रुपए है। ठीक है, तो ऐसे ही 7 पेन खरीदने पर कितने रुपए खर्च होंगे। प्रश्न 5वां है, एक पेन की कीमत कितनी है
एक पेन की कीमत 4.50 है रुपए। तो मतलब कैसे हुआ, एक पेन की कीमत कितना हुआ, तो 1 गुना 4 या 4.50 गुना 1 बराबर 4.50 रुपए एक पेन के लिए। अब देखना 7 पेन के लिए 7 पेन की कीमत कितनी होगी, कैसे निकालेंगे, 4.50 गुनी 7, 4.50 गुनी 7 करेंगे तो निकल जाएगा 7 पेन की कीमत। अब इसको गुना करेंगे, 7 का गुना शून्य के साथ करेंगे, कितना आएगा, गुना करने का तरीका है आपका, 7 का गुना शून्य के साथ करेंगे तो शून्य आएगा, 7 शून्य शून्य, फिर 7 का गुना 5 के साथ करेंगे तो 35 आएगा, 7 पंचे 35, 35 का 5 लिख दिए, हासिल गया 3, 7 चौक 28, 7 चौक 28 और 3 कितना हो गया 31, ये हो गया। अब देखना यहाँ पर 31 हो गया। अब देखना यहाँ पर आप लोग देखना, इसमें 1 और 2 अंक के बाद दशमलव है, इसमें भी आप 1 और 2 अंक के बाद क्या करेंगे, दशमलव लगा देंगे। इसका उत्तर आ जाएगा 31.5 रुपए या 31.50 रुपए, ठीक है। इसकी कीमत होगी 7 पेन की कीमत, मतलब 7 पेन खरीदने में इतने रुपए खर्च होंगे, 31.50, ठीक है। एक और प्रश्न बता देता हूं इसके बाद, पूरे प्रश्न ले रहा हूं मैं। इसके बाद 6वां प्रश्न भी गुणा करना है, इसमें भी गुणा करना है। 7वां प्रश्न देखना भाग देना है इसमें, और 8वां प्रश्न में भी भाग देना है। तो आप 7वां बता देता हूं, 8वां बना लेना, ठीक है। 250 रुपए को बांटना है 4 मजदूरों में, ठीक है। एक काम को 4 मजदूरों ने मिलकर पूरा किया, यदि कुल मजदूरी कितनी होगी 250 रुपए मिले तो प्रत्येक मजदूर को कितना रुपए मिले, तो 250 को भाग देना है 4 से, ये भी कितना है, सवाल नंबर 7वां, ठीक है। इसको डायरेक्ट मैं बना देता हूं, आपको उत्तर बनाना है, ठीक है। 250 रुपए को भाग देना है, 250 को भाग देना है 4 मजदूर में बांटना है, ठीक है। 250, ये देखना दशमलव के बाद अगर शून्य है तो उसको नहीं भी लिखते तो चलता है, ये दशमलव है, दशमलव के बाद अगर शून्य शून्य बस है तो उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, परंतु हम लिख लेते हैं। अगर ये 250, ये जो है 250.00 है, इसको मैं बराबर में 250 बस ही लिख दूंगा तो भी राइट है, ठीक है। अब देखते हैं, इसको भाग देंगे 4 से, तो 4 का पहाड़ा ऐसे पढ़ेंगे, 2 से ज्यादा ना हो तो 2 तो ऐसे भी छोटा है, तो 4 का पहाड़ा ऐसे पढ़ेंगे, ये 25 से ज्यादा ना हो तो चाहे 24, 6 बार में पढ़ेंगे तो 24 आएगा, बच जाएगा कितना आपका 1, ठीक है, बच जाएगा 1, यहाँ शून्य है, शून्य को यहाँ उतार दीजिए, अब शून्य को यहाँ उतार दिए, अब 4 का पहाड़ा ऐसे पढ़ेंगे, 10 से ज्यादा ना हो तो 4 दूनी 8, 2 बार में पढ़ेंगे तो 10 से ज्यादा नहीं होगा, अब 10 में से 8 घटाओगे तो 2 आएगा। अब यहाँ देखना दशमलव लगा रहे हैं, ठीक है, ये दशमलव को लगा रहे हैं, अब जब दशमलव के बाद वाली संख्या को ले रहे हैं तो दशमलव बाद वाली संख्या ले रहे हैं, इसलिए दशमलव लगाएंगे। अब 5 का 4 का पहाड़ा ऐसे पढ़ेंगे, 20 से ज्यादा ना हो तो 4 पंचे 20, 5 बार में पढ़ेंगे तो 20 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक शून्य बच गया था अपना, तो
तो एक शून्य बच गया था, उसको क्या करेंगे, तो एक शून्य बच गया था उसको भी लिख दीजिए। अब देखना 4 का पहाड़ा ऐसे पढ़ेंगे कि शून्य से ज्यादा ना हो, तो 4 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 4 आता है, तो 4 का पहाड़ा शून्य बार पढ़ेंगे तो शून्य आएगा, इसलिए 4 शून्य शून्य, 4 का पहाड़ा शून्य बार पढ़े तो शून्य आएगा। ठीक है, यही आंसर है आपका, कितना आया भागफल। अतः इसको भाग देने पर कितना आएगा, 62.50, मतलब एक एक मजदूर को 62.50 पैसे मिलेंगे, 62 रुपए 50 पैसे मिलेंगे, 62.50, यही आंसर है इसका। ठीक है, इसी प्रकार आपके 8वें प्रश्न को भी आप हल करेंगे और बाकी प्रश्न आपका HW है, जो जो पढ़ाए हैं उसको बनाना घर में, और जो नहीं बनाए हैं, अभी नहीं पढ़ाए हैं, मतलब जो बताने को नहीं हो, वो आप लोग का HW है। ठीक है।